फ्रेंड्स बच्चों, आज हम ईवीएस का लेसन नंबर 17 स्टार्ट करेंगे। द नेम ऑफ द लेसन वेदर एंड सीजन। वेदर एंड सीजन इज सिमिलर वर्ड, बोथ आर मीनिंग्स मौसम, बट हम डिफरेंस पढ़ेंगे क्या डिफरेंट क्या होता है। ओके, तो इस चैप्टर में हम जो टॉपिक कवर करने वाले हैं बच्चों, वो है हमारे द वेदर, रेनी सीजन, अदर सीजन, समर, विंटर। ओके, सबसे फर्स्ट टॉपिक है हमारा द वेदर। वेदर इज़ अ कंडीशन फॉर अबाउट अ डे। वेदर क्या है? मौसम है, सबको पता है मौसम को कहते हैं, और जो कि डेली हम अपने मोबाइल में चेक भी कर सकते हैं। वेदर वेदर मीन्स मौसम। ये हमारे पूरे डे की कंडीशन बताता है कि अब सर्द है, कितना टेम्परेचर है, तो ये सब जो बताता है डेली वन डे का, वही क्या कहलाता है? आपका वेदर कहलाता है। द वेदर इज़ नॉट द सेम एवरी डे। वेदर जो है, इन्होंने वेदर का आपको डिफरेंस बताया बच्चों के एक दिन के कंडीशन को ही वेदर कहा जाता है। ठीक है, अब वेदर जो है वो कह रहा है कि एवरी डे, हर टाइम, हर डे जो है वो सेम नहीं रहता। आपने टेम्परेचर चेक किया होगा, कभी ज़्यादा होता है, कभी कम होता है, तो ये चीज़ बताई जाती है। मोबाइल में हम नॉर्मली चेक करते हैं। इट कीप चेंजिंग, और ये क्या होता रहता है बच्चों? चेंज होता रहता है। तो यही क्या कहलाता है? यही वेदर कहलाता है। ओके, वेदर मीन्स मौसम। और मौसम क्या है? जो कि वन डे का हमें कंडीशन बताता है पूरे दिन की, और ये एक हर दिन सेम नहीं रहता, वही क्या है? वेदर है। ठीक है, अब सीज़न, सीज़न का मीनिंग भी मौसम होता है, तो इसलिए हमने इन दोनों में क्या पढ़ा? डिफ्रेंशिएट पढ़ी कि हम वेदर की जगह पे सीज़न यूज़ कर सकते थे, और सीज़न की जगह पर हम वेदर यूज़ कर सकते थे, बट हम ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि वेदर जो होता है वो हमारे वन डे की कंडीशन बताता है, और ये हर डे सेम नहीं रहता। ओके, ये चेंज होता रहता है। अब सीज़न, सीज़न क्या है? ठीक है, when almost the same time of weather stay for many days we call a season। मतलब ये जो है वेदर, ये कई दिन तक सेम रहता है। कई दिन तक कैसा रहता है? सेम रहता है, तो वही क्या कहलाता है? सीज़न कहलाता है। ओके, अब सीज़न जो होते हैं वो कितने टाइप के होते हैं बच्चों? 3 टाइप्स के होते हैं। अगर आपसे पूछ लिया जाए क्वेश्चन, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ सीज़न, तो आप कह सकते हैं 3 टाइप्स ऑफ सीज़न। ओके, फर्स्ट इज़ समर, सेकेंड इज़ रेनी, और थर्ड इज़ विंटर। ओके, तो अब हमने सीज़न पढ़े हैं 3 टाइप्स के। तो फर्स्ट है हमारा समर। समर के बारे में डिस्कस करते हैं। समर गर्मी को कहते हैं, सभी को पता है, बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है इसमें। अब मंथ कौन से होते हैं? अगर मंथ पूछ लिए जाएँ आपसे क्वेश्चन में कि सीज़न के मंथ बताइए, तो इसलिए आपको पता होना चाहिए द मंथ ऑफ अप्रैल, मई एंड जून आर द समर मंथ। अगर आपसे समर के मंथ पूछ लिए जाते हैं तो आप क्या कहेंगे? द मंथ ऑफ अप्रैल, मई एंड जून आर द समर मंथ्स। ओके, द वेदर इज़ अ हॉट। वेदर कैसा होता है? मौसम कैसा होता है? हॉट होता है और ड्राई होता है, मतलब कि गर्म होता है बहुत ज़्यादा। तो लोग इसमें क्या करते हैं बच्चों? वेयर कूल कॉटन क्लॉथ, मतलब कॉटन की क्लॉथ पहनते हैं, क्योंकि कॉटन जो होता है वो थोड़ा ठंडा होता है, बहुत थोड़ा नहीं, बहुत ठंडा होता है। इसीलिए गर्मी के सीज़न में सब क्या पहनना पसंद करते हैं? कॉटन। दे ईट एंड ड्रिंक कूल थिंग्स। ठंडी चीज़ें खाना और पीना पसंद करते हैं लोग, जैसे कि आइसक्रीम, फ्रूट और लेमन जूस। पीपल यूज़ फैन कूलर इनसाइड हाउस। और घर में क्या यूज़ करते हैं? कूलर फैन वगैरह यूज़ करते हैं। मतलब कि आपने देखा होगा समर सीजन में सभी के घर में कूलर, फैन, एसी वगैरह चलते हैं, एक्सेट्रा। अब कह रहा है डू यू नो, क्या आप जानते हैं कि समर का सबसे लॉन्गेस्ट दिन कौन सा होता है? 23 जून। कौन सा होता है? 23 जून, 23 जून। ओके, अगर सबसे लंबा दिन पूछा जाता है आपका, तो ये गर्मियों का दिन होता है, 23 जून होता है। ओके, अब हमने समर के बारे में पढ़ा सीज़न। अब हम सीज़न जो पढ़ेंगे वो रैनी पढ़ेंगे। रैनी सीज़न क्या होता है? जिसमें वर्षा होती है, बारिश होती है। ये ठंडा होता है, गीला होता है, मतलब हवाएं चलती हैं इसमें। विंड ब्लो फ्रॉम द, कैसे चलती हैं हवाएं? गर्म ठंड, मतलब समुद्र से ज़मीन की ओर चलती हैं। और कौन से मंथ में चलती हैं? जून से सितंबर के बीच में। ओके, जून सितंबर के बीच में। दिस विंड कैरी रेन, और ये क्या करते हैं? ये क्या लेकर आते हैं अपने साथ? बादल लेकर आते हैं, वर्षा लेकर आते हैं।
यही क्या कहलाता है, मानसून कहलाता है। ओके, अब इन्होंने बताया कि लॉन्गेस्ट अवेटेड, बहुत लंबे समय के बाद क्या होता है, बारिश जो है वो कई जगहों पर बारिश पहुंच जाती है, वर्षा पहुंच जाती है। किस सीज़न में, जुलाई से सितंबर तक के बीच। ठीक है, जुलाई अगस्त सितंबर के बीच में, इन मौसम के बीच में क्या होता है, इन मंथ के बीच में बारिश जो है वो कई ज़्यादा जगहों पर पहुंच जाती है और किसानों को क्या होता है, रिलीफ मिल जाता है। रिलीफ मीन्स होता है आराम, फार्मर मीन्स होता है किसान। ओके, द वेल रिवर फिलअप, मतलब जो कुएँ होते हैं और रिवर जो होती हैं वो क्या होती है, फिलअप हो जाती हैं, भर जाते हैं दोबारा से। और वर्षा जो होती है, वर्षा में हम रेनकोट का यूज़ करते हैं, अम्ब्रेला का यूज़ करते हैं। किस लिए यूज़ करते हैं, प्रोटेक्ट करने के लिए, अपने को वर्षा से बचाने के लिए हम रेनकोट और अम्ब्रेला का यूज़ करते हैं। बहुत ज़्यादा बारिश जो होती है वो कारण बन सकती है किसका, फ्लड का, मतलब कि बाढ़ का। और बाढ़ से क्या होता है, फ्लड कैन डिस्ट्रॉय लाइफ एंड प्रॉपर्टी। और जो फ्लड आती है, बाढ़ आती है, किसे डिस्ट्रॉय कर देती है, हमारी प्रॉपर्टी को, हमारी लाइफ को। ओके, अब डू यू नो, अब कुछ बातें इन्होंने बताई कि ये आप जानते हैं, नहीं जानते तो हम पढ़ेंगे इसके बारे में। ठीक है, इन्होंने बताया कि सन इज़ आउट, मतलब जब सन जो है वो हमारा आउट हो रहा होता है, उस टाइम सडनली शावर हो जाता है, बारिश हो जाती है, तो हम उस समय रेनबो देख सकते हैं। रेनबो जो होता है सभी को पता होगा कितने कलर का होता है, 7 कलर का। अगर पूछ लिया जाए कि रेनबो कलर क्या है, तो आप बता सकते हैं 7 कलर होते हैं। और आप विबग्योर से याद कर सकते हैं। ठीक है, विबग्योर मतलब, वी मतलब वॉयलेट, आई मीन्स इंडिगो, बी मतलब ब्लू, और जी मतलब ग्रीन, वाई मतलब येलो, ओ मतलब ऑरेंज, और आर मतलब रेड, विबग्योर। ओके, इसके बाद बच्चों आपका जो सीज़न आता है वो आता है विंटर। दिसंबर फरवरी आर द विंटर मंथ। दिसंबर से फरवरी तक के मंथ जो होते हैं वो क्या कहलाते हैं, विंटर कहलाते हैं। बहुत ठंडा मौसम होता है, ठंडी हवाएं चलती हैं और छोटे दिन होते हैं। द विंटर नाइट इज़ लॉन्गर। रात जो होती है विंटर में वो लंबी होती हैं दिन के मुकाबले। बहुत ठंडी जगहें होती हैं, स्नो, बर्फ़ इन द विंटर, विंटर में बर्फ़ पड़ती है। और लोग जो है लाइट फायर करते हैं, मतलब आग जलाते हैं और घरों में को गर्म करने के लिए। और सिटीज़ में तो क्या किया जाता है, इन्होंने बताया रूम हीटर्स आर यूज्ड, मतलब रूम को हीट देने के लिए हीटर का यूज़ करते हैं सिटीज़ में। लोग अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए, सर्दी से बचाने के लिए जैकेट, स्वेटर, शॉल का यूज़ करते हैं विंटर में। और लाई का और वो ठंडी ठंडी गरम गरम चीज़ें पीते हैं, जैसे कि हॉट टी, मिल्क, सूप इन द सीज़न। इस सीज़न में जैसे कि समर में क्या करते थे, ठंडी चीज़ें पीते थे, यहाँ विंटर में गर्म चीज़ें पीते हैं। मैनी फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स आर अवेलेबल इन विंटर। विंटर में कुछ ड्राई फ्रूट्स होते हैं जो कि लोग ज़्यादा लेते हैं। इसके बाद आता है हमारा अदर सीज़न। अब कुछ अदर सीज़न भी होते हैं, 3 सीज़न तो बता दिया, अदर सीज़न कौन से होते हैं उनके बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, ऑटम। ऑटम मतलब होता है पतझड़। ड्यूरिंग द मंथ अक्टूबर टू एंड नवंबर, अक्टूबर और नवंबर जो होता है वो ऑटम सीज़न कहलाता है। द वेदर इज़ नाइदर हॉट और नॉट कोल्ड, ना तो ये ज़्यादा गर्म होते हैं और ना ही ज़्यादा ठंडे होते हैं। यही क्या कहलाता है, ऑटम सीज़न कहलाता है। अगर ऑटम सीजन्स के मंथ आपसे पूछे लिए जाते हैं तो आप क्या बताएंगे, अक्टूबर एंड नवंबर। कहेंगे ऑटम में क्या होता है, सीज़न कैसा होता है, तो ना तो हॉट होते हैं ना ही कोल्ड होते हैं। ठीक है, ड्यूरिंग द ऑटम, ऑटम में क्या होता है, ट्री शेड दियर लीव्स, मतलब ट्री जो होते हैं वो अपने पत्तियाँ जो हैं वो झाड़ देते हैं, गिर जाती हैं उनकी पत्तियाँ। इसके बाद आपका नेक्स्ट जो टॉपिक है वो स्प्रिंग सीज़न है। स्प्रिंग क्या होता है, कौन से सीज़न होता है, ये बरसात का मौसम होता है। इसमें जो ना पत्ते पेड़ों पे बहुत अच्छी तरह आ जाते हैं, फल फूल जाते हैं पेड़। ड्यूरिंग द मंथ ऑफ फरवरी एंड मार्च, मतलब फेब से मार्च तक के मंथ जो होते हैं, फरवरी मार्च, इसमें वेदर जो होता है बहुत अच्छा होता है, जीने का मन करता है, वेरी प्लीजेंट, शांति मिलती है, बहुत खुश होते हैं। नेदर हॉट, और ना ही ये ज़्यादा हॉट होता है ना ही कोल्ड होते हैं। यही क्या कहलाता है, स्प्रिंग सीज़न कहलाता है। इसमें जो हमारे प्लांट्स होते हैं बच्चों, वो फुल ऑफ फ्लावर रहते हैं, मतलब पूरी तरह से फ्लावर से खिल जाते हैं,
पत्तियों से नए नए पत्तियाँ आ जाती हैं, फल फूल जाते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया हरे भरे हो जाते हैं। इससे इन मंथ में आप देखेंगे ना तो हमें ज़्यादातर हरियाली दिखाई देगी। पार्क में जाएंगे हम, अपने आस पास का एनवायरनमेंट चेक करेंगे तो so we have seen that the weather affected the food we eat। फूड भी हमें अफेक्टेड करते हैं, हमें खाने का मन करता है। क्लोथ्स, वियर, थिंग वी डू, मतलब कुछ भी पहन सकते हैं, कुछ भी हम। द वेदर इज़ अफेक्टेड आवर लाइफ इन मैनी वे। और ये इस टाइम पर हमारी लाइफ बहुत ज़्यादा अफेक्टेड प्रभाव पड़ता है, बहुत अच्छी लगती है। ओके, इसके बाद आपको प्रोटेक्ट, रेन से जो हमें प्रोटेक्ट करता है उसके ऊपर सिर्फ आपको टिक लगाना है। तो देखिए, अगर ये रेन कोट है तो ये आपको प्रोटेक्ट करेगा, और ये अम्ब्रेला, ठीक है, और ये शूज़, लेदर वाले शूज़ हैं तो ठीक है। कोट में तो हम गीले ही हो जाएंगे, स्वेटर में भी हम गीले हो जाएंगे, और शर्ट में भी हम गीले हो जाएंगे, ठीक है। तो 3 थिंग्स हैं जो कि हमें रैन में बचा सकती हैं। इसके बाद आपको बताया वेदर क्या होता है। वेदर कंडीशन फॉर अबाउट अ डे, जो पूरे दिन की कंडीशन बताता है। वेदर कीप चेंजिंग, वेदर जो होते हैं वो चेंज होते रहते हैं। सीजन आर पीरियड ऑफ फ्यू मंथ व्हेन वेदर इज सिमिलर। सीजन आर पीरियड ऑफ फ्यू मंथ, मतलब सीज़न जो होते हैं वो कुछ मंथ तक ठहरते हैं, और वेदर जो होता है वो सिमिलर नहीं रहता। ये चीज़ आपको बता दी गई। डिफ्रेंशिएट अगर आ जाए बाई चांस आपसे सीज़न और वेदर में, तो जैसे कि आप सेकंड स्टैंडर्ड या थर्ड स्टैंडर्ड के स्टूडेंट्स हैं तो आप ये आंसर लिख सकते हैं। वी हैव 3 मेन सीजन, समर, विंटर और मानसून। ओके, इसके बाद नेक्स्ट हम आते हैं अब बच्चों बुक वर्क पर। आंसर दिस क्वेश्चन ओरली, ओरली आंसर देना है आपको। जैसे कि व्हाट काइंड ऑफ क्लॉथ्स डू यू वियर इन समर, समर में आप कैसे कपड़े पहनना पसंद करेंगे, आप बताइए। व्हाट काइंड, किस प्रकार के, तो हम कॉटन के कपड़े पहनना पसंद करेंगे, सभी लिख सकते हैं कॉटन, ठीक है। व्हेन वी ट्री यूजुअली शेड देयर लीव्स, अब गिरा कब अपने पत्ते गिरा देते हैं पेड़, तो बताइए आप। ऑटम सीजन में बता सकते हैं आप, ऑटम लिख सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। अब ओरली पूछा था, ओरली आंसर दे दिया आपने, और अगर बाई चांस लिखने को भी आ जाए क्वेश्चन तो आप आंसर दे सकते हैं। द ट्रीज हैव न्यू लीव्स ड्यूरिंग, जब नई नई पत्तियाँ आ जाती हैं वो कौन सा सीज़न होता है, तो हमने पढ़ा था स्प्रिंग का सीज़न होता है ना। इसके बाद विच फॉलोइंग द मंथ नीदर हॉट और नॉट कोल्ड, जो ना तो ज़्यादा गर्म होते हैं और ना ही ज़्यादा ठंडे होते हैं, तो वो कौन सा मंथ बताया था बच्चों, नवंबर। ओके, अब आते हैं हम फिलअप पर। फिलअप में आपसे कह रहा है ड्यूरिंग डैश सीजन इज ट्री शेड दियर लीव्स, पत्तियाँ गिरती हैं कौन से सीज़न में, ऑटम में, ठीक है, पतझड़ के मौसम में। इन स्प्रिंग सीजन द प्लांट आर फुल ऑफ फ्लावर, मतलब हमारे पेड़ जो है फुल ऑफ फ्लावर हो जाते हैं कब, कौन से मौसम में, स्प्रिंग में। डैश प्रोवाइड वाटर फॉर द क्रॉप, फसल जो ज़्यादा प्रोवाइड, रेन जो है प्रोवाइड कर देती है वाटर, किसको, क्रॉप को, क्रॉप को प्रोवाइड करता है वाटर कब, रैन सीजन में, ठीक है, तो रैन आ गया। वी वियर डैश कॉटन इन समर, तो हम कैसे कपड़े पहनते हैं समर में, कॉटन के। मैनी क्लोथ्स एंड वेजिटेबल्स आर अवेलेबल इन डैश, मैनी फ्रूट्स और वेजिटेबल आर अवेलेबल, अवेलेबल हैं किस में, विंटर में, ठीक है। अब आपके आते हैं क्वेश्चन आंसर जो कि आप इजीली कर सकते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज अ वेदर, वेदर सभी को पता है, वेदर इज अ कंडीशन फॉर अबाउट अ डे। वेदर क्या है, वेदर एक कंडीशन है जो हमें पूरे दिन की बताता है, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन है आपका व्हाट डू वी डू प्रोटेक्ट आवर सेल्फ फ्रॉम द कोल्ड इन विंटर, मतलब हम विंटर में ठंडी हवाओं से कैसे बचा सकते हैं, अपने आप को कैसे प्रोटेक्ट करता है, तो वी वियर जैकेट, स्वेटर एंड शॉल, ठीक है। इन विंटर, इन विंटर में, सो दैट, ताकि वी प्रोटेक्ट आवर सेल्फ, प्रोटेक्ट आवर सेल्फ फ्रॉम द कोल्ड इन विंटर, ठीक है, ताकि हम बचा सकें, अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकें विंटर में। नेम ऑफ द थिंग्स यू
लाइक ईट ड्यूरिंग द सीज़न। सीज़न के समय में आपको कुछ फल होते हैं जो कि नहीं मिलते, हमें समर सीज़न में खाने को मन करता है, जैसे आइसक्रीम, मैंगो, ठीक है, बहुत से फ्रूट्स होते हैं जो हमें खाने का मन करता है, वाटरमेलन, ठीक है, तो ये खाते हैं हम। ओके, यही था आपका चैप्टर। इसी के साथ आपका चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। जो चैप्टर इज़ कम्प्लीटेड, सो प्लीज़ रीडिंग राइटिंग अच्छे से कीजिए अपने चैप्टर की, और क्वेश्चन को समझिए, वर्ड मीनिंग कीजिए। आपको बहुत से मीनिंग मैंने बताए हैं चैप्टर को रीड कराने में। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।